प्राचीन काल में भारत की धरती पर एक और रहस्य था जिसे केवल कुछ विशेष लोग ही जान पाते थे। यह रहस्य एक गहरे और विशाल समंदर से जुड़ा हुआ था, जिसे लोग सागर लोक के नाम से जानते थे। इस सागर लोक का संबंध जल की असीम शक्तियों से था, और यह किसी भी साधारण मनुष्य के लिए पहुंच से बाहर था। इस लोक में न केवल समुद्र के जीवित प्राणी रहते थे, बल्कि वहां की नदियां, सागर और समुद्र के भीतर की गहराइयां भी एक रहस्यमय रूप में अस्तित्व में थीं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सागर लोक के रहस्य को जानने का प्रयास करता, वह या तो गायब हो जाता या फिर अपनी मानसिक शांति खो बैठता। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के बाद संसार में शांति की कमी थी। एक महान साधक, जिनका नाम कृष्णदेव था, जो ध्यान और साधना में लीन रहते थे, एक दिन समुद्र के किनारे पर ध्यान मग्न थे। एक दिन उन्होंने समुद्र की लहरों में एक विचित्र घटना महसूस की। पानी के भीतर से एक प्राचीन आकृति उभरी, जो धीरे धीरे विशाल रूप में बदलने लगी। वह आकृति एक समुद्री राक्षस थी। वह समुद्री राक्षस कृष्णदेव के पास आया और बोला, योगी कृष्णदेव, तुमसे एक सवाल है। क्या तुम सागरलोक के रहस्य को जानने का साहस रखते हो? कृष्णदेव ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, यदि यह सत्य है तो मैं उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हूं। समुद्री राक्षस ने उसे एक शर्त दी। सागर लोक में प्रवेश करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। यदि तुम इनमें से एक भी असफल हुए तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। कृष्णदेव ने शर्त स्वीकार की और समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ने लगे। उनके सामने पहली चुनौती आई, एक विशाल जलप्रपात जिसमें प्रलयंकारी शक्तियां मौजूद थीं। समुद्री राक्षस ने कृष्णदेव से कहा, यह जलप्रपात तुम्हारे अज्ञान और भय का प्रतीक है। तुम्हें इसे पार करने के लिए अपने भीतर के भय को नष्ट करना होगा। कृष्णदेव ने गहरी साधना की और अपने डर को समाप्त कर दिया। जैसे ही उनका भय खत्म हुआ, जलप्रपात की धार शांत हो गई और वे बिना किसी कठिनाई के उसे पार कर गए। अब कृष्णदेव को दूसरी चुनौती का सामना करना था, एक घना और रहस्यमय समुद्री जंगल जिसमें अनेकों दुर्जेय जल प्राणी छिपे हुए थे। राक्षस ने कहा, यह जंगल तुम्हारी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। केवल वह व्यक्ति जीवित रहेगा जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। कृष्णदेव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में मग्न हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, और जब उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ तो सभी जल प्राणी गायब हो गए। वे बिना डर के उस जंगल को पार कर गए। आखिरी और सबसे कठिन चुनौती थी, एक गहरी समुद्री गुफा जिसमें एक प्राचीन जलदेव सो रहे थे। समुद्री राक्षस ने कहा, यह जलदेव तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेगा। तुम्हें उसकी नींद में खलल नहीं डालना है, लेकिन उसकी आंखों में वह सत्य देखना है जो अज्ञेय है। कृष्णदेव ने गुफा में प्रवेश किया और जलदेव के सामने ध्यान लगाया। जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा हुआ, उन्हें जलदेव की आंखों में अनंत ज्ञान और शांति का दर्शन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जलदेव के भीतर एक गहरी शक्ति है जो पूरे सागर के जीवों को नियंत्रित करती है, लेकिन यह शक्ति अहंकार से मुक्त और समर्पण से परिपूर्ण है। जलदेव ने कृष्णदेव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है। अब तुम वह सत्य जान चुके हो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह सत्य यह है कि समुद्र का हर कण, हर लहर और हर प्राणी एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो सभी को जीवन की सच्चाई और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। कृष्णदेव सागर लोक से बाहर लौटे, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे अब केवल एक योगी नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया था। सागरलोक का रहस्य आज भी एक अनजाना सत्य के रूप में जीवित है, और केवल वही लोग इसे समझ सकते हैं जो अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से